हेलो एस्पिरेंट्स एंड वेलकम बैक टू नोटिस पीएससी। आई एम योर इंग्लिश फैकल्टी और जो हम डिस्कस करने वाले हैं सेंट्रल एग्जाम्स का पीवाईक्यू। ठीक है, तो पहले भी हमने बहुत सारे पीवाईक्यू कर लिए थे। ठीक है, आई होप यू हैव सीन ऑल दोस पीवाईक्यूज। एंड आज जो हम लेकर आए एक और जी एसएससी का पीवाईक्यू है। ठीक है, एसएससी का पीवाईक्यू है। कलर चेंज करते, एसएससी का पीवाईक्यू। तो इसी का जो पेपर है आज हम डिस्कस करेंगे। अराउंड 25 क्वेश्चन है, तो उसको डिस्कस करते हैं। और जो हम पीवाईक्यू कर रहे हैं एसएससी, बैंकिंग, रेलवेज, बाकी का एग्जाम्स का भी कर रहे हैं, लेकिन अभी सोलली हम कौन सा फोकस करें? वी आर फोकसिंग ऑन द एसएससी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर। ऑलराइट, तो विद दिस लेट अस सी द फर्स्ट क्वेश्चन। सॉरी, आ गई है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा होगा हमारा? ये हो गए हमारा, ये एरर डिटेक्शन हो गई। लेट अस रीड द क्वेश्चन. Directions in the following question, some parts of the sentences have errors and some correct. ठीक है, find out which part of a sentence has error. The number of that part is answered if a sentence is free from error, then your answer is 4, that is no error. ठीक है, कहीं पे आपका error आ गई तो वही आपका आंसर बनेगा। अगर कोई भी error नहीं है तो no error टिक करेंगे, तो वही इंस्ट्रक्शन है। ठीक है, तो let us read the sentence. First one, book fair encourage reading habit. ठीक है, बुक फेयर encourage रीडिंग हैबिट। तो यहाँ में बुक फेयर हमारा सब्जेक्ट है। ठीक है, बुक फेयर। तो बुक फेयर एक इवेंट जैसा होता है जहाँ पे बुक्स आकर बेचते हैं। बुक फेयर फेयर होता है ना, जो गुवाहाटी में आप देखोगे तो ब्रह्मपुत्र बुक फेयर ये सब होता है। तो बुक फेयर एक सब्जेक्ट है। ठीक है, इट इज कंसीडर एज सिंगुलर सब्जेक्ट। यहाँ पे बुक्स के बारे में नहीं बोला गया है। बुक फेयर, बुक्स फेयर एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। ठीक है, दिस इज सिंगुलर सब्जेक्ट। तो सिंगुलर सब्जेक्ट का क्या होना चाहिए? सिंगुलर सब्जेक्ट का सिंगुलर वर्ब होना चाहिए, राइट? सिंगुलर सब्जेक्ट का क्या होगा? सिंगुलर वर्ब होना चाहिए। तो हमने पहले देखा था सिंगुलर सब्जेक्ट का क्या होता है? सिंगुलर सब्जेक्ट का सिंगुलर वर्ब होता है। सिंगुलर वर्ब होता है। तो सेम चीज, ये एक बुक फेयर एक इवेंट है। ठीक है, एक इवेंट है। तो उसके लिए अगर हम सिंगुलर वर्ब लेना चाहे तो ये क्या है? सिंगुलर है कि प्लूरल है? ठीक है, ये सिंगुलर है कि प्लूरल है? वर्ब जो है यहाँ पे सिंगुलर है कि प्लूरल है? देखो यहाँ पे जब हम कोई भी वर्ब के साथ में एस या ई एस ऐड करते हैं वो प्लूरल बनता है। सॉरी, एस या ई, नाउन में क्या है? एस और ई एस हम ऐड करते हैं तो वो क्या बनता है? नाउन में, रुको, हाँ ये नाउन बोल रही थी मैं। नाउन में हम एस और ई एस करते हैं तो हम क्या, वो क्या बनता है? प्लूरल बनता है। लेकिन वर्ब के साथ एस और ई एस ऐड करोगे, वर्ब के साथ एस और ई एस ऐड करो तो वो सिंगुलर बनता है। ठीक है, अब ये दोनों डिफरेंस समझ में आया सभी को? बस ध्यान में रखना कि जब वर्ब के साथ हम एस ई एस ऐड करते तो वो सिंगुलर बनता है। लेकिन नाउन के केस में कोई भी बॉय, जैसे कि बुक हो गई, सिंगुलर बुक होगा तो बुक होगा, तो फिर उसका बुक्स बनाएंगे, राइट? बुक का बुक्स होता है, बुक का बुक्स होता है। जैसे कि वॉक का वॉक्स होगा, राइट? टॉक का टॉक्स होगा। सिमिलरली यहाँ पे भी हमारे सब्जेक्ट जो है सिंगुलर है, राइट? अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी हमें सिंगुलर चाहिए। लेकिन हमने बोला वर्ब में अगर एस ई एस ऐड करोगे तभी ये सिंगुलर बनेगा। तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें क्या चाहिए था? सिंगुलर चाहिए, तो हमने एस ऐड कर दिया, प्लस एस, राइट? तो ये यही है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 इज द, हाँ 2 इज द आंसर। ठीक है, क्योंकि हमें एनकरेज के साथ एस ऐड करना था। और अगर इसे एस ई एस को जब नहीं, वर्ब में एस ई एस जब नहीं होता है तो वो क्या होता है? एस ई एस जब नहीं होता है तो वो क्या होता है? वो प्लूरल माना जाता है। ठीक है, वो प्लूरल माना जाता है। और अगर एस या ई एस हम ऐड करेंगे तो वो सिंगुलर माना जाएगा। आई होप आई एम क्लियर विद दिस वन। ठीक, हमारा आंसर ये बना। नेक्स्ट वन, ईच ऑफ द गर्ल्स आर क्लेवर। ठीक है, हर एक लड़कियां जो है क्लेवर है। तो एक रूल है यहाँ पे, जिस इस केस का एक रूल है, जब भी इच, ओके, इच हो गए,
either, neither, okay, all, none, some, okay. इन सब के बाद, ठीक है, ये फ्यू एग्जाम्पल से एक्सेट्रा कर सकते हो, एक्सेट्रा। इन सब के बाद कोई भी प्रपोजिशन ऑफ आता है, ठीक है, ऑफ आता है। ऑफ के बाद जो नाउन आएगा वो प्लूरल होना चाहिए, ठीक है। प्रपोजिशन का जो ऑब्जेक्ट होगा, ये प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन का जो ऑब्जेक्ट होगा, प्रपोजिशन का जो ऑब्जेक्ट होगा प्लूरल होना चाहिए, ठीक है। और इन सब के जो सब्जेक्ट, ये हमारा मेन सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ये बना, प्रोनाउन ये है, ठीक है, ये सारे जितना है ये प्रोनाउन है, तो हम मानेंगे प्रोनाउन, ओके, ये प्रोनाउन है। और अगर ये प्रोनाउन है तो क्या बनेगा, ये सब्जेक्ट बनेगा। प्रोनाउन क्या बनेगा, ये सब्जेक्ट बनेगा। प्रोनाउन क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो इस केस में यही जो है सब्जेक्ट है हमारा, इन सब्जेक्ट का वर्ब जो होगा ये होगा, क्योंकि ये सब इच एदर नेदर, ठीक है, इच एदर नेदर, ये सारे के सारे क्या होते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट मानते हैं हम इन सबको, ठीक है। इन सबको हम सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह मानते हैं, जैसे कि इच हो गए, ओके, एदर, नेदर, इच, एदर, नेदर, एटसेट्रा, ठीक है। इन सबको सिंगुलर सब्जेक्ट मान जाते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाता है। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट, यहाँ पे हमने बोला सिंगुलर सब्जेक्ट का सिंगुलर वर्ब बनता है, राइट। तो यह सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब बनेगा, ईस का बनेगा, सॉरी आर का बनेगा ईस। तो यही है हमारा आंसर 2 का, ठीक है। क्लेवर, हर एक लड़कियां, तो जैसे मान लो कि ईच ऑफ द गर्ल्स, यहाँ पे एक लड़की है, यहाँ पे भी एक लड़की है, तो सारी लड़कियां जो है, हर एक इंडिविजुअल, ये भी स्मार्ट है, ये भी क्लेवर है, ये भी क्लेवर है, ये भी क्लेवर है, हर एक इंडिविजुअल जो है क्लेवर है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ईस लगाएंगे, ठीक है। ये स्ट्रक्चर जो है, यहाँ पे कोई भी, ये मेन सब्जेक्ट है, ऑफ द गर्ल्स ये है, मेन सब्जेक्ट नहीं है, ये सब्जेक्ट है, एक सेकेंड, ओके, ये हमारा सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट का क्या बनेगा, ये जो है प्रपोजिशन और उसका जो ऑब्जेक्ट है, तो ये इस सब्जेक्ट का वर्ब यही है, ठीक है, इसी सब्जेक्ट का वर्ब यही है, तो ये नहीं होगा, इसके अकॉर्डिंग वर्ब नहीं होगा। कुछ लोग सोचते हैं कि इसके वजह से ये प्लूरल बन रहा है, नहीं, इसके वजह से ये सिंगुलर बनेगा, प्लूरल नहीं होगा। इच, एदर, नेदर, ऑल ऑफ, नन ऑफ, ये सारे के सारे सिंगुलर माना जाता है, ओके। आई होप आई एम क्लियर विद दिस वन। इतना से क्लियर हो गया होगा सभी को, इतना से क्लियर हो गया होगा सभी को ठीक है, आई होप। लेट्स प्रोसीड नेक्स्ट। यहाँ पे फिर से एरर डिटेक्शन वाला ही दिया है। सो वी नीड टू सराउंड आवर सेल्स, ठीक है, वी नीड टू सराउंड आवर सेल्स विथ caring people, particular avoid ones who bring hope and support to our hearts and minds and with whom we can communicate, ठीक है, ये एक दिए नंबर 3 का। तो वी नीड टू सराउंड आवर सेल्स, हम खुद को, हम लोगों को एक दूसरे को, मतलब एक दूसरे नहीं, खुद को क्या है, सराउंड करना चाहिए किसी टाइप के लोग को, केयरिंग, ठीक है, पर्टिकुलरली लव वंस, हु पीपल, पर्टिकुलरली होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, केयरिंग पीपल, पर्टिकुलरली लव वंस हु ब्रिंग होप एंड सपोर्ट टू आवर हार्ट्स एंड माइंड्स एंड वी क्या है एंड विथ हुम वी कैन कम्युनिकेट, जिसके साथ हम क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ में जो है लव वंस के लिए क्या है, लव वंस के लिए हमें क्या चाहिए, एक एडजेक्टिव चाहिए, राइट, एडजेक्टिव चाहिए। तो उसके लिए हम क्या चाहिए, एडजेक्टिव है। ये लव वंस कौन है, पीपल है ना, लोग है, लव वंस, जैसे जिस इंसान को हम प्यार करते हैं, तो ये नाउन बन गई, राइट, नाउन बन गए। नाउन को मॉडिफाई करने का काम क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, तो हमें एडजेक्टिव चाहिए, एल-वाई, पर्टिकुलरली लव वंस, ठीक है, पर्टिकुलरली लव वंस। तो ये हो गए हमारे एरर नंबर 2 में, ठीक है। नेक्स्ट वन, यूनिसेफ इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। यूनिसेफ, यहाँ पे फिर से देखो, यूनिसेफ इज बोला है, यूनिसेफ एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, और ईस लगाया है, तो ये प्लूरल कैसे बन गई,
तो हमारा आंसर ये बनेगा, सॉरी हमारा आंसर ये बनेगा, ठीक है ये बनेगा, इसको एस को हटाना पड़ेगा, तो आंसर कौन सा बना, नंबर 3, ठीक है। यूनिसेफ एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका ये ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कैसे बनेगा, राइट, सिंगुलर है तो सिंगुलर ही चलेगा, उसको प्लूरल क्यों कर रहे हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन है इसके लिए ही है, ठीक है सेम है, तो इस ये सिंगुलर है तो ये सिंगुलर होगा, और हमने सिंगुलर वर्ब भी लगा दिया, ठीक है हमने सिंगुलर वर्ब भी लगा दिया। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा सभी को। नेक्स्ट वन, द बॉय हु स्टडीज हार्ड ही विल पास विद फ्लाइंग कलर्स। जो लड़का बहुत मेहनती से पढ़ाई करता है वो क्या होगा, वो फ्लाइंग कलर से उसका रिजल्ट होगा, मतलब वो अच्छा रिजल्ट लेके आएगा, ठीक है उसका बहुत अच्छा रिजल्ट होगा। जो लड़का मेहनती से पढ़ाई करता है वो क्या होगा, उसका ऑब्वियसली आंसर ऑब्वियसली उसका रिजल्ट सही होना होगा ना, जो मेहनत करता है मेहनत का फल तो सही होगा, हमेशा सही आएंगे, है कि नहीं है। चलो ठीक है, चलो यहाँ पे हमने बोला द बॉय हो गए हमारे सब्जेक्ट, तो फिर से प्रोनाउन लिखे, तो सेम सेंटेंस में हमें एक सब्जेक्ट यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है द बॉय, जो लड़का, ठीक है द बॉय हु स्टडीज हार्ड विल पास, ठीक है द बॉय हु स्टडीज हार्ड विल पास होगा, बार बार उस चीज को हमें रिपीट करने की जरूरत नहीं है, वी डोंट हैव टू रिपीट दिस, ओके तो इसको हम हटा लेंगे यहाँ पे, द बॉय हु स्टडीज हार्ड विल पास विद फ्लाइंग कलर्स, ठीक है जो लड़का मेहनती से पढ़ाई करता है वो क्या है, फ्लाइंग कलर्स से, फ्लाइंग कलर्स माने उसका अच्छा रिजल्ट होगा, ठीक है गुड रिजल्ट, okay next one, as a person who believes that honesty is the best policy, I feel that politics are not my cup of tea। एज अ पर्सन हु बिलीव्स, एक मैं वैसे टाइप के इंसान हूँ जो कौन है, जो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी मानते हैं, ठीक है ऑनेस्टी जो है एक बेस्ट पॉलिसी की तरह हम मानते हैं, क्योंकि ऑनेस्ट होना ही सबसे अच्छी बात है ना, तो उसके अकॉर्डिंग आई फील दैट पॉलिटिक्स, अगर मुझे ऑनेस्टी से ही चलाना है तो क्या पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स देखो पॉलिटिशियंस क्या होते हैं, मोस्टली करप्टेड होते हैं, वो प्रोपेगेंडा फैलाते हैं या फिर जब स्पीचेस देते हैं तो झूठ ही बोलते हैं। कुछ लोग होंगे हाँ गिने चुने एक दो हो सकते हैं जो अपने बात को फुलफिल करे, ऑनेस्टी के साथ हर चीज़ करे, ऑनेस्टी के साथ हर काम करे, जो भी बोलेंगे वो करके दिखाए, बहुत कम लोग हैं, ना के बराबर लोग बोल सकते हो, ठीक है पॉलिटिशियन। तो वो क्या बोल रहा है कि मैं ऑनेस्टी को बिलीव करती हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग मेरा जो पॉलिटिक्स जो है मेरे लिए नहीं है, ठीक है मेरे लिए नहीं है। आई फील पॉलिटिक्स आर नॉट माई कप ऑफ टी, आर नहीं होगा यहाँ पे ईस होगा, ठीक है पॉलिटिक्स एक आइडियोलॉजी है बोल सकते हो, ठीक है DEO है तो मैं आई क्यों लिख दिया, आइडियोलॉजी आइडियोलॉजी, ठीक है एक आइडियोलॉजी की तरह है, तो उस चीज को क्या है वो फॉलो नहीं करेगा, ठीक है मतलब क्योंकि वो अगर अगर वो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट ही नहीं है, पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है, क्यों क्योंकि क्यों क्यों क्योंकि वो ऑनेस्टी पे बिलीव करता है, ओके ऑनेस्टी पे बिलीव करता है, ये एक फील्ड ऑफ स्टडी भी हो सकता है, ठीक है तो उसके लिए क्या होगा, ये आर का ईस बना देंगे, ये आंसर से ही आर नहीं बनेगा। पॉलिटिक्स हमेशा सिंगुलर वर्ब लेता है, ठीक है पॉलिटिक्स हमेशा सिंगुलर वर्ब लेता है। पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स हो गई जैसे कि मैथमेटिक्स हो गई या बाकी सब्जेक्ट्स भी हो गए, वो सारे क्या लेते हैं, स्टैटिस्टिक्स हो गई, इकोनॉमिक्स हो गए, ठीक है स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स हो गई, ओके मैथमेटिक्स हो गई, मैथमेटिक्स हो गई, लिंग्विस्टिक्स हो गई, ओके और क्या क्या आता है यहाँ पे, फिजिक्स हो गए, फिजिक्स हो गए, ठीक है ये सारे क्या लेते हैं, सिंगुलर वर्ब लेते हैं, दिखते हैं प्लूरल एस है इसमें लेकिन क्या होता है सिंगुलर वर्ब लेते हैं, ठीक है सिंगुलर वर्ब लेते हैं। नेक्स्ट वन, A Tale of Two Cities are written by चार्ल्स डिकेंस।
यहाँ पे देखो टेल ऑफ टू सिटीज, ये एक बुक का नाम है, टाइटल ऑफ अ बुक। ओके, टेल ऑफ टू सिटीज बाय चार्ल्स डिकन था ना, चार्ल्स डिकन, हाँ चार्ल्स डिकन है। तो ये एक बुक है, बुक का टाइटल है। ठीक है, ये टाइटल है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अरे डबल डबल क्यों लगा दिए, ठीक है टाइटल है। तो एक बुक है, यहाँ पे दो सिटीज, एक्चुअल में दो सिटीज जैसे कि गुवाहाटी और ईटानगर के बारे में नहीं बोला गया है, बस बोला गया है दो सिटीज के बारे में। एक स्टोरी, एक जिस स्टोरी में जिस बुक का नाम ही है, तो बुक का नाम क्या होगा, तो सिंगुलर है तो हम यहाँ पे आर क्यों लगा दें, एक बुक का नाम है, दिस इज वन बुक। ओके, वन बुक का टाइटल है, ठीक है, एक बुक है उसका टाइटल यही है, ठीक है। तो ये ईस लग जाएगा, आर नहीं होगा, ईस लगेगा। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा सभी को, ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा इतना। ओके नेक्स्ट, though the police tried all sorts of methods to elicit information from public, they remained silent। ठीक है, दो पुलिस ने क्या किया, पुलिस ने हर एक मेथड ट्राई कर लिया, क्या है मीनिंग, ये एक इंफॉर्मेशन को निकालने के लिए, इंफॉर्मेशन को निकालने के लिए, ये जो स्पेलिंग है ये गलत है, ठीक है। इस इंफॉर्मेशन को निकालने वाला का ELICIT होता है, इलिसिट, ठीक है। कभी कभी लोग, कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं इलिसिट एंड इलिसिट का, दोनों का इलिसिट ELICIT, ओके, ELICIT और ILLICIT का कंफ्यूजन होता है, ठीक है। ये हो गई इलिसिट का मतलब, ये इसका मतलब निकालना, ड्रॉ आउट हो सकता है, मीनिंग निकालना, ठीक है। लेकिन इसका क्या मीनिंग होता है, ये आंसर बनेगा हमारा, लेकिन इसका मीनिंग क्या है, ये फॉरबिडन लॉ, प्रोहिबिटेड हम बोल सकते हैं, प्रोहिबिटेड या फॉरबिडन लॉ, फॉरबिडन लॉ, ठीक है। तो हमें इंफॉर्मेशन का बोल रहे हैं, तो ये क्या होगा, हम यूज करेंगे कौन सा, इंफॉर्मेशन निकालने वाले के लिए हम क्या क्यों यूज करेंगे, ओके, क्या यूज करेंगे, इलिसिट। बहुत लोग इसका स्पेलिंग से ही कंफ्यूजन हो जाता है। इलिसिट का मतलब प्रोहिबिटेड, जो भी लॉ जिसको अलाउ नहीं है, जैसे कि बिना हेलमेट का ट्रैवल करना, राइट, बिना हेलमेट का ट्रैवल करना, कोई सिटी में कहीं पे भी बिना हेलमेट का ट्रैवल करना, वो इलिसिट है, ओके। इलिसिट एक्शन बोल सकते हो, कोई भी जो लॉ अलाउ नहीं करता है वो आप करते हो तो वो इलिसिट एक्शन हो जाएगा। और इलिसिट का मतलब ड्रॉ आउट होगा या फिर इवोक होगा, ठीक है, इवोक हो सकता है। चलो नेक्स्ट आंसर, ये गलत हो गई, ठीक है, ये गलत है, ये आंसर सही है। He asked me what you are doing out in the street of this hour। तो उसने मुझे पूछा what you are doing out in the street at this hour। उसने मुझे पूछा मैं बाहर में ऐसे टाइम पे बाहर में मैं क्या कर रही हूँ, ठीक है। तो he asked me what you are doing, ठीक है। तो इसी में ही यहाँ पे एरर है, इसी को ही हमें ठीक करना पड़ेगा। कैसे चेंज करें, he asked me what I was doing, what are you doing होगा, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है ना, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है। he asked me what I was doing, उसने मुझे पूछा मैं क्या कर रही थी, तो मैं तो ये होगा, आप नहीं होगा ना। उसने मुझे पूछा आप क्या कर रहे हो, तो हमें इन्वर्टेड कॉमर्स में रखना था, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, ये होगा, हम डायरेक्ट क्वेश्चन में ऐसे यूज करते हैं। और ये ले क्या है व्हाट आर यू डूइंग, तो डायरेक्ट क्वेश्चन में होगा ना, लेकिन ये भी व्हाट आर यू डूइंग होना चाहिए था डायरेक्ट, व्हाट आर यू डूइंग होगा डायरेक्ट क्वेश्चन के लिए, तो ये गलत है। नंबर 2 इज आंसर, व्हाट आई वाज डूइंग, व्हाट मैं क्या कर रही थी, तो वही ये हो गई हमारे आंसर, ठीक है। नो सूनर डिड द पियोन रिंग द बेल द बॉयज लेफ्ट द क्लास, इसमें क्या है, नो सूनर है, उसने पियोन ने क्या किया, बेल मारा ही नहीं, बेल ही डिड नॉट इवन रिंग द बेल, तब क्या हुआ, बॉयज क्लास छोड़ के चले गए। यही होता है ना लंच ब्रेक में,
स्कूल में हम जब पढ़ते थे, जब भी लंच ब्रेक आता है तो क्या होता है, हमें पता है कि बेल मारने वाले हैं, ठीक है। आप लोग को मैं नहीं जानती, लेकिन हम जब स्कूल में थे बहुत ही नोटी थे। तो क्या था, जब टाइम आता है बेल मारने का, हमें पता है कि ये लंच टाइम हो गए, लंच टाइम हो गई, तो हम क्या करेंगे, क्विकली जब सारे चीज़ें पैक कर लेंगे, ये बैग वैग सब पैक कर लेंगे, बेल मारा ही नहीं कि हम बाहर भाग जाते हैं, ठीक है। हम बेल मारा ही नहीं कि हम बाहर भाग जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दो एक्शन है, पियोन ने बेल मारा ही नहीं, द बॉयज भाग गए। तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, हमें आंसर कैसे सही करना पड़ेगा इसको, ओके। नो सूनर बॉय रैंग द बेल देन, यहाँ पे देन आना चाहिए, ओके, देन आना चाहिए, पेयर्स है, देन, तब, ठीक है। उसने पियोन ने बेल मारा ही नहीं, तब क्या हुआ, लड़के भाग गए, ठीक है। नो सूनर डिड द पियोन रिंग द बेल देन द बॉयज लेफ्ट द क्लास। यही एक स्ट्रक्चर है, नो सूनर के साथ देन आता है, ये फिक्स कोरिलेटिव वाले कंजंक्शन है, ठीक है। फिक्स कोरिलेटिव हम बोल सकते हैं, ये फिक्स, दोनों पेयर्स है, ये और ये है, फिक्स है, तो हम क्या बोलेंगे, फिक्स, ठीक है। कोरिलेटिव कंजंक्शन वाले हैं ये, क्योंकि कंजंक्शन में आप देखोगे तो बहुत, कंजंक्शन का कंपैरेटिव एग्जाम में यही काम, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसमें आपको पेयर्स निकालना है, सही पेयर्स, करेक्ट पेयर्स, ठीक है। एक कंजंक्शन के साथ ये आता है, उस कंजंक्शन के साथ वो आएगा, तो बहुत सारे सूनर एस एंड एस का पेयर्स आता है, ओके, सो एंड दैट का पेयर्स आता है, और कि एस एंड एस, सो एंड एस का होता है, तो करेक्ट पेयर्स बहुत सारे हैं, कंजंक्शन इस कहते हैं। रेदर के साथ देन आता है, सूनर के साथ देन आता है, बेयरली व्हेन आता है, ठीक है। तो वैसे ही हम ऐसे इसके साथ देन करते हैं, सुनो सूनर देन, ठीक है। ये करेक्ट पेयर है, इसलिए हमें ये यूज करना पड़ेगा। आई होप आई एम क्लियर विद दिस वन, ओके। चलो, कोरिलेटिव कंजंक्शन वाले हैं, देखो ऐसे टाइप का पेयर्स, रेदर, बेयरली, ओके, वो सारे भी आते हैं, वो जब क्वेश्चन आएगा तो हम डिस्कस कर लेंगे, अब यहाँ पे करेंगे तो बहुत लंबा चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट वन, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेंटेंसेस आर गिवन बिलो विथ ब्लैंक्स टू बी फिल्ड इन विथ एप्रोप्रिएट वर्ड्स। तो यहाँ पे ऑप्शंस दिया गया है, उसी चीज को हमें यहाँ पे फिल करना है, ठीक है। तो गो होम इमीडिएटली, जल्दी घर जाओ, अभी का अभी घर जाओ, योर मदर इज कॉलिंग, योर मदर इज लुकिंग फॉर यू, अभी अभी घर जाओ, आपके मम्मी क्या कर रहे हैं, आपको घर में बुला रहे हैं, ठीक है। लुकिंग फॉर यू मतलब सर्च कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमें कौन सा आंसर यहाँ पे यूज करना है। ये बार बार आ रहा है, बहुत बार आ रहा है, बताओ, ठीक है चलो। यहाँ में ऑप्शन दिया है, आफ्टर दिया है, सो दैट दिया है, बिकॉज दिया है, बट दिया है, कंजंक्शंस भी दिए है यहाँ पे सारे के सारे। यहाँ पे क्या होगा, घर जल्द, गो होम इमीडिएटली बिकॉज योर मदर इज लुकिंग फॉर यू, ठीक है। आफ्टर नहीं होगा, कोई एक्शन का टाइम होगा, एक्शन, आफ्टर एक्शन, ठीक है, ये पॉइंट ऑफ टाइम भी बताता है। तो सो दैट भी कंजंक्शन है, बिकॉज भी सो दैट कंजंक्शन है, ठीक है, और बट भी कंजंक्शन है, कंजंक्शन सारे के सारे कंजंक्शन है, सबऑर्डिनेटिंग कोऑर्डिनेटिंग है, ओके। ओके, रीजन वाले के लिए हम क्या चाहिए, रीजन के लिए ये बट क्या है हम यूज करते हैं, कॉन्ट्रास्ट के लिए हम यूज करते हैं, कॉन्ट्रास्ट के लिए सो दैट भी रीजन बताता है, सो दैट भी रीजन ही बताता है, फिर भी बिकॉज जो है हम, एक सेकेंड, ओके, वाईफाई ऑफ कर लेंगे तो बार बार डिस्टरबेंस नहीं आएगा ना, ठीक है चलो। तो हमने बोला कि आफ्टर हम यूज करेंगे, या फिर आफ्टर कंजंक्शन भी हो सकता है, प्रिपरेशन भी हो सकता है, ठीक है। बोथ, ये प्रिपरेशन होगा,
या फिर कंजंक्शन की तरह भी फंक्शन कर सकता है, दो फंक्शन की तरह कंजंक्शन भी, ठीक है। प्रपोजिशन की तरह भी है, कंजंक्शन की तरह भी। बिकॉज एक रीजन के लिए होता है, बिकॉज हम रीजन के लिए यूज करते हैं। सो दैट रीजन भी है, रिजल्ट, सो दैट, चलो सो दैट एक्चुअली रिजल्ट के लिए होगा, ठीक है। तो रीजन वाले कौन से है, बिकॉज। जल्दी घर जाओ क्योंकि तुम्हारे मम्मी तुम्हें ढूंढ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे चलो, ये हो गए हमारे आंसर। ये कॉन्ट्रास्ट था, हमने बोला कॉन्ट्रास्ट दिखाने के लिए यूज करते हैं। सो दैट वाले तो हम क्या है, ये इम्प्लाई करता है या कंजंक्शन ही है, लेकिन कोई रिजल्ट दिखाने के लिए, सो दैट, ठीक है। आफ्टर तो हम प्रपोजिशन की तरह भी यूज करते हैं, ओके। अगर बोलते हैं तो गो होम आफ्टर, गो होम आफ्टर योर वर्क इज डन, अगर बोलते तो कोई काम है उसके बाद जाओ, अगर बोलते तो आफ्टर हम यूज कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे रीजन चाहिए हमें, तो यही आंसर बनेगा नंबर 3। नेक्स्ट वन, ही वॉज स्लो एज यूजल, इवन एज अ स्मॉल, even a small would have seemed, even a small would have seemed, he was slow as usual। स्मॉल नहीं होगा, स्नेल होना चाहिए, ठीक है। इसमें टाइपिंग एरर हो गई, करेक्ट कर दीजिएगा। ही वॉज स्लो एज यूजल, इवन ए स्नेल वुड हैव सीम फास्टर। स्नेल वो इतना स्लो है कि स्नेल भी उसके उससे जल्दी, मतलब फास्टर होगा बोल रहे हैं, ठीक है। फास्टर ईयर कंपैरेटिव है, तो दो लोगों के बीच है, ही और स्नेल का बीच में है, स्नेल होगा, ठीक है। तो कंपैरेटिव वाला यूज करें, ये सुपरलेटिव है, ये सुपरलेटिव है, ये कंपैरेटिव है, ठीक है। कंपैरेटिव है। टू फास्ट ये तो नहीं होगा, कंपैरेटिव सुपरलेटिव नहीं है। नॉट फास्ट, ये दोनों भी जो जल्दी नहीं है, ये बहुत ज़्यादा जल्दी है, ठीक है। तो इन दोनों का ये नहीं बनेगा, तो हमारा बने फास्टर। दो चीज़ों के बीच में क्या, दो लोगों के बीच में ही, टू पर्सन के बीच में क्या आता है, या टू थिंग्स के बीच में या ग्रुप के बीच में क्या होता है, कंपैरिजन होता है, राइट। कंपैरिजन होता है। और सुपरलेटिव क्या है, टू प्लस या ग्रुप या मेनी, मेनी में होता है सुपरलेटिव, ठीक है। ये तो दो के बीच में, इन दोनों के बीच में। वो ये जो इंसान इतना स्लो है कि स्नेल भी उससे उससे फास्टर लगेगा, वही बता रहे हैं। तो हमारा आंसर बनेगा फास्टर, ठीक है। चलो नेक्स्ट। The father seemed relieved as he has married dash of his daughters. Both of his the father seemed to the father seemed relieved as he has married dash of his daughters. तो यहाँ पे अपने बच्चियों को, दो डॉटर है, उन दोनों को शादी करवा दी है, तो उसका मीनिंग निकालना है। मीनिंग के हिसाब से हमें ऑफ करना है, या ऑफ करना है कि टू करना है कि अवे, कौन सा आंसर हमारा ये सही होगा। ही मैरिड, हम क्या करते हैं, मैरिड ऑफ द चिल्ड्रन होता है ना, शादी करवा के भेज दिए, ऑफ होगा। टू मैरी ऑफ होता है, ओके। टू मैरी ऑफ होता है, मतलब शादी करके छोड़ के चले जाना, तो वो मैरिड ऑफ या मैरिड ऑफ होगा। ये एक फ्रेजल है, फ्रेजल वर्ब बोल सकते हो, ठीक है। फ्रेजल वर्ब है। तो हमें क्या, कौन सा यूज करना है, ये ऑफ नहीं होगा, ये नहीं होगा, टू, ठीक है, टू। और ये प्रपोजिशन वाले जो टू भी होता है ना, ही मैरिड टू, अगर कोई किसी इंसान के साथ शादी कर ले ना, तो एक दूसरा अलग एग्जांपल है, ही मैरिड, एक सेकेंड, ही मैरिड टू, क्या बोले, जेनी बोलो, ठीक है।
तो ऐसे टाइप के केस में इसने इसके, ये वर्ब की तरह है, ये वर्ब है, तो कोई भी वर्ब ऐसे आता है तो उसके बाद में हम मैरी को हम वर्ब की तरह यूज करेंगे, तो ऐसे हम इसको प्रपोजिशन टू यूज नहीं करते, ठीक है। ही मैरिड जेनी होगा डायरेक्टली, ही मैरिड जेनी होगा, तो ये टू जो है गलत हो जाएगा, ठीक है। अगर सेम चीज ही इज मैरिड टू जेनी होगा, मतलब इसको उसको जेनी के साथ शादी करवाया गया, तो वो वाला मीनिंग होता है, तो ये क्या होगा इस केस में, क्या है, टू हम लगा सकते हैं, टू हम लगा सकते हैं, ठीक है, ये सही है, ये भी, ये इस केस में ये गलत हो जाएगा, ठीक है। ही इज मैरिड टू जेनी, ओके, या फिर उसको जेनी इज मैरिड टू हिम बोल सकते हो, ठीक है। इस केस में ये सही है, ये गलत है। चलो नेक्स्ट, मोहन, हैव यू एवर डैश बिफोर, इट्स माई फर्स्ट टाइम इन अ प्लेन एंड आई एम अ लिटिल नर्वस। यहाँ पे उड़ने वाले बात बोल रहे हैं, सारे के सारे फ्लो फ्लोन हो गए, ठीक है, फ्लो या फ्लैट हो गए, तो कौन सा हमारा जो है, हैव यू एवर फ्लैट होगा, हैव यू एवर फ्लोट होगा, हैव यू एवर फ्लोन होगा, हैव यू एवर फ्लाइंग बिफोर होगा, इट्स माई फर्स्ट टाइम इन अ प्लेन एंड आई एम लिटिल नर्वस। तो विच वन विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन, विच वन विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन? ओके देखो, फ्लाई फ्लू फ्लोन होता है, राइट, इसका उड़ने वाला, इसका पास क्या होगा, वी टू, फ्लू फ्लोन, ठीक है, ये वी थ्री हो गए, फ्लाई फ्लू फ्लोन, तो हमारा आंसर कौन सा बनेगा, फ्लोट होगा, फ्लो फ्लोट फ्लोट, नदी बहने वाला, ये उड़ने वाला, हवा में उड़ने वाला, ये नदी बहने वाला, ठीक है, फ्लो फ्लोट, फ्लो फ्लोट फ्लोट होता है, ये वी टू होगा, सॉरी वे वी टू होगा, ये वी थ्री, ठीक है, वी टू वी थ्री। फ्लाइंग, ओके, फ्लाइंग का क्या होगा, फ्लाई फ्लाई, इसको फ्लाइंग आईएनजी अगर बिफोर आएगा तो फ्लाइंग हो जाएगा यहाँ पे, एफ एल वाई आई एन जी, ओके, इसमें क्या हो जाएगा, फ्लोइंग, ठीक है। तो हमारा आंसर बना ये गलत होगा, ये गलत, ये तो भागना होता है, फ्लैट, फ्ली फ्लैट फ्लैट होगा, ओके, फ्ली, तो इसका क्या बनेगा, फ्ली फ्लैट फ्लैट, ठीक है। ये हो गई भागना, रन अवे, ठीक है। ये हो गई फ्लाई इन द स्काई, फ्लाई इन द स्काई लाइक ए बर्ड, मूविंग वाटर, ठीक है, पानी की तरह बहना, ये फ्लो वाला ये है, फर्स्ट वाला तो फ्ली भागना, ठीक है, भाग जाना, तो ये हमारा आंसर होगा फ्लोन। आप पहले कभी, हैव यू एवर फ्लोन बिफोर, कभी उड़े हो, हाँ मतलब एरोप्लेन में, ठीक है, वो सवाल पूछे हैं, ये हो गए हमारे आंसर। इट्स माई फर्स्ट टाइम इन ए प्लेन एंड आई एम अ लिटिल नर्वस, ऑलराइट। ये वर्ब फॉर्म्स इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, कंफ्यूजिंग वर्ब्स, ये पेज कौन सा एरर वाले है, कंफ्यूजिंग, लिख लीजिएगा, कौन कंफ्यूजिंग वर्ब्स का है, ठीक है, और ये कंफ्यूजिंग वर्ब्स हर एक एग्जाम में आते ही आते हैं, कंफ्यूजिंग वर्ब्स। और ये पॉइंट जो है आप लोग एक बार देख लीजिएगा, अपना नोट्स बनाना है या फिर थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लीजिए, ओके। ओके चलो नेक्स्ट, दे हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड अ जॉब, वो लोग ने अपने काम जो काम है खत्म कर लिया है,
ठीक है, इजंट इट होगा या फिर हैज दे होगा, हैवन दे होगा, ये क्वेश्चन टैग है, क्वेश्चन टैग है। क्वेश्चन टैग है, ठीक है। तो इसमें से अगर पॉजिटिव सेंटेंस, क्वेश्चन टैग में क्या होता है, अगर सेंटेंस दे हैव कंप्लीटेड, ये क्या है, पॉजिटिव है, टैग बनेगा कैसे, नेगेटिव है, ठीक है, नेगेटिव है। तो यहाँ पे दे हैव, तो हैव यहाँ पे है, हेल्पिंग वर्ब से ही तो टैग बनता है ना, उसका नेगेटिव बनेगा, उसके बाद प्रोनाउन का लगेगा, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब्स प्लस इसमें क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब, कॉन्ट्रैक्टेड हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, कॉन्ट्रैक्टेड, ये हेल्पिंग वर्ब्स क्या होगा, प्लस प्रोनाउन होगा टैग में, दिस इज द टैग, ओके। जो क्वेश्चन जो है, छोटा क्वेश्चन टैग क्या है, एक छोटा सा क्वेश्चन सेंटेंस के बाद में ऐड करना, ठीक है, सेंटेंस को वेरीफाई करना या फिर नलीफाई करने के लिए हम यूज करते हैं, वेरीफाई करने के लिए या नलीफाई करने के लिए जो हम यूज करते हैं वो हो गए आपका क्वेश्चन टैग, ठीक है। ये हो, जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो हमेशा कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में होना चाहिए। हेल्पिंग वर्ब जो है कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में होना चाहिए। हेल्पिंग वर्ब्स कौन सा है, ऑक्सिलरीज है, राइट, ऑक्सिलरीज है, भूलना मत इसको, ऑक्सिलरीज, ठीक है, ऑक्सिलरीज है। तो ये टैग जो है ये बनेगा, ठीक है। चलो, पॉजिटिव सेंटेंस है, इसको नेगेटिव बनाना है, तो आंसर कौन सा होगा, पॉजिटिव सेंटेंस है, नेगेटिव बनाना है इसका, तो क्या हो जाएगा इसका क्या बनेगा, इजनी तो नहीं होगा क्योंकि इज ही नहीं है, वहां पे हैव है, हैव के साथ क्या है, मैंने बोला हेल्पिंग वर्ब के साथ में प्रोनाउन लगेगा, हैवन दे, ठीक है, ये आंसर बनेगा। हैज दे नहीं होगा, पॉजिटिव बन रहा है, नेगेटिव चाहिए, ये भी नेगेटिव है, लेकिन इज इज नहीं है यहाँ पे, ठीक है, इट भी नहीं है, दे है ना, तो ये गलत हो गए। वोन भी नहीं होगा, ठीक है, और ये भी नहीं होगा, तो हमारा आंसर बना कौन सा, हैवन दे, ठीक है, हैवन दे, तो नेगेटिव बन गया, राइट, तो ये हो गया आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट, in the following questions, out of the four alternatives, choose the one which expresses the meaning of the given word as your answer. So in the direction, in the following questions, out of the four alternatives, choose the one which best expresses the meaning of the given words. यहाँ पे जो word दिया है उसका meaning हमें निकालना है, antagonist, ठीक है, protagonist भी होता है, इसका क्या मीनिंग है, प्रोटैगनिस्ट एंड एंटागनिस्ट दोनों ऑपोजिट है, एंटागनिस्ट एंड प्रोटैगनिस्ट। हर एक मूवी, हर एक स्टोरी में एक प्रोटैगनिस्ट होता है और उसका क्या होता है, एंटागनिस्ट भी होता है, प्रोटैगनिस्ट भी होता है। एंटी का मतलब अगेंस्ट, राइट, एंटागोनी, एंटी का मतलब अगेंस्ट होता है, तो यहाँ पे क्या है, ए एंटी का मतलब क्या है, ए एंटी का मतलब अगेंस्ट, किस चीज का अगेंस्ट है हमें नहीं पता, नॉन बिलीवर है, ट्रबल मेकर है, ट्रबल शूटर है, ओपोनेंट है, कौन सा होगा, ठीक है, कौन सा होगा। गोनिस को हम यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने बोला दो दो में गोनिस है, ठीक है, दो दो में गोनिस है, लेकिन यहाँ पे देखो ए एन टी एंड प्रो मैंने ऐड किया और फिर से TAGONIST, ये क्या हो जाएगा, ये होगा हमारा, अगर ANTI या ANT हो गए अगेंस्ट, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, कॉन्टेस्टेंट, एक सेकेंड, या फिर एक्टर। मूवी में देखो ना, मैंने थोड़ी देर पहले बार, मूवीज में क्या आता है, हमारा एक हीरो होता है और विलेन होता है, हीरो हो जाएगा, प्रोटैगनिस्ट होगा, हीरो प्रोटैगनिस्ट होगा, एंटी मतलब उसका ओपोनेंट होगा नेगेटिव, तो ये क्या हो जाएगा, ये गुंडा होगा, ठीक है,
अगर हिंदी में मूवीज में देखोगे, साउथ इंडियन में भी देखो, सारे मूवीज में होता है एक हीरो होते हैं, मेन लीड रोल प्ले करने वाला ये होगा प्रोटैगनिस्ट, मेन लीड रोल होगा मूवीज में, मेन लीड रोल ये होगा, और एंटागनिस्ट कौन कौन होगा, वो मेन विलेन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बताओ एंटागनिस्ट कौन होता है, एंटागनिस्ट का मीनिंग चाहिए, नॉन बिलीवर ट्रबल मेकर होगा। तो आंसर कौन सा होना चाहिए, ये क्या होगा हमारा, कौन सा होना चाहिए, ओपोनेंट होना चाहिए ना, ऑपोजिट है, दोनों ऑपोजिट है, तो इसका ओपोनेंट कौन होगा, हीरो का ओपोनेंट, ओपोनेंट कौन होता है, जो एंटागनिस्ट होगा, तो यहाँ पे ओपोनेंट होगा, ठीक है। ट्रबल शूट मतलब चीजों को सॉल्व करना, ओके। प्रॉब्लम, ठीक है। ट्रबल मेकर जो ट्रबल करता है, जो कॉज कॉज डिस्ट्रप्शन, ओके। डिस्ट्रप्शन और प्रॉब्लम, ओके। नॉन बिलीवर, नॉन बिलीवर जो किस चीज का बिलीव करता है, वो जो इंसान बिलीव ही नहीं करता वही है नॉन बिलीवर। लेकिन अगर भगवान के केस में बोलोगे, भगवान को जो बिलीव नहीं करता वो क्या बोलते हैं, एथेइस्ट हम यूज करते हैं ना, एथेइस्ट। लेकिन ये क्या है, भगवान के गॉड को जो बिलीव नहीं करता है उसको एथेइस्ट बोलते हैं। लेकिन नॉन बिलीवर कोई भी इंसान को जो नॉन बिलीवर हो सकता है, ओके, किसी चीज का बिलीव नहीं करते वो हो सकता है। लेकिन हमारे क्या है, आंसर हो गए ओपोनेंट। रिजॉल्व करना चीजों को, ठीक है। चलो, ये हीरो है तो उसका ओपोनेंट होगा ना, हीरो का ओपोनेंट कौन होता है, गुंडा होता है। हिंदी में मूवीज में देखोगे, स्टोरीज में देखो, हर एक नॉवेल हो गए, स्टोरी कोई भी स्टोरी हो, मूवी हो गए और नॉवेल हो गए, ठीक है, या फिर कोई भी स्टोरी हो गई, ठीक है, उसमें क्या होता है, एक लाइफ में भी तो होता है, एक हीरो होता है, उसका ओपोनेंट होता है, बहुत सारे होता है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग ये आंसर ओपोनेंट होगा। सोलिटरी, सोलिटरी का मीनिंग क्या होगा, हमें सोलिटरी का मीनिंग चाहिए यहाँ पे। सोलिटरी का मीनिंग जो इंसान, सॉलिड तो नहीं होता है, सॉलिड लिक्विड होता है ना, सॉलिड जो हार्ड ऑब्जेक्ट्स होता है सॉलिड, ये जैसे कि ये हो गए, ये सॉलिड हो, ये सॉलिड है, राइट, ओके। तो ये मीनिंग नहीं बनेगा। तो सॉलिटरी या सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में हम जो इंसान को रखते हैं वो क्या होता है, लोनली होते हैं, ठीक है। वॉलंटरी मतलब वॉलंटियर करना खुद को, ठीक है, वॉलंटियर करना, ओके। सोलिशियस भी नहीं होगा, तो हमारा आंसर बनेगा लोनली, ऑलराइट। एनग्रोस का कम मतलब होगा, कोई इंसान एनग्रोस होते हैं किसी काम पे, ठीक है, किसी काम में एनग्रोस हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल आप पढ़ाई कर रहे हो, आप बहुत ही ज़्यादा एनग्रोस हो उसमें, मतलब एब्जॉर्ब हो चुके हो उसमें, ठीक है, तो ये एब्जॉर्ब होगा हमारा, ऑप्रेस नहीं होगा, डिसमिस नहीं होगा, एंडेंजर नहीं होगा, ठीक है, एब्जॉर्ब होगा। आप पूरी तरीके से अपने पढ़ाई में क्या हो, पूरे घुस चुके हो, उसके लिए हम क्या करेंगे, एब्जॉर्ब यूज करते हैं, एब्जॉर्ब, ठीक है। आपका पूरा का पूरा टेकअप होल अटेंशन हम बोल सकते हैं, आपका पूरा का पूरा अटेंशन ले ले है, टेकअप होल अटेंशन, ओके। आपका पूरे के पूरे अटेंशन दे दिए, आप आसपास क्या हो रहा है उसका आपको कोई ध्यान ही नहीं हो, ठीक है, आप आसपास क्या हो रहा है आपको कोई ध्यान ही नहीं हो, ठीक है। ठीक है, चलो। डिसमिस कर मतलब उसको रफा दफा करना, डिसमिस करने का मतलब क्या है, रफा दफा करना, तो सेंड अवे, ठीक है, रफा दफा सेंड अवे होगा। ऑप्रेस का मतलब वो इंसान को या कंट्रोल करना, ठीक है, टेक, लाइक टू कीप अंदर, टू कीप समवन अंदर, क्या बोल सकते हैं उसको, कोई भी ऑप्रेस, ऑप्रेस लोग क्या होता है, अंडर हार्डशिप, टू कीप समवन हार्ड अंडर हार्डशिप, को अंडर हार्डशिप हम कर सकते हैं, ओके। ऑप्रेस मतलब हम लिख सकते हैं अंडर हार्डशिप, क्या लिख रहे हो, हार्डशिप, हार्डशिप। एंडेंजर मतलब जो डेंजर पॉइंट में है, ठीक है, तो पूरे मतलब किसी किसी चीज को रिस्क में रखना, या फिर किसी चीज को पेरिल में रखना, ठीक है, एट रिस्क, एट रिस्क, और हम एट रिस्क लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो सोलिसिटियस का क्या मतलब होगा, सोलिसिटियस का क्या मतलब होता है कि जो इंसान को लाइक अटेंशन देते हैं ना, तो सो कंसर्न और अटेंशन, ओके।
ठीक है, चलो नेक्स्ट. In the following question, choose the word opposite in meaning to the antonyms. Opposite मतलब antonym पूछा है यहाँ पे. Okay, antonym. एंटोनिम पूछा है. मीनिंग द गिवन वर्ड्स एज यू. कैलोस का मीनिंग क्या होगा? कैलोस का मीनिंग केयरलेस होगा, कंसर्न होगा, केयरलेस होगा, केयरिस होगा, या फिर केयर फ्री होगा? कौन सा हमारा आंसर होना चाहिए ऑपोजिट का? कैलोस यहाँ पे जो स्किन होता है ना, कैलोस जब हम कोई काम करते हैं, जैसे कि आप गेम खेलते हो, जैसे कि क्रिकेट खेल रहे हैं, तो उसका हार आपके हाथ में ऐसे स्किन हार्ड हो जाता है. ठीक है, हार्ड स्किन हम बोलते हैं. कैलोस का मतलब हार्ड स्किन है. कैलोस का मतलब हार्ड स्किन है. तो यहाँ में क्या लेकिन ऑपोजिट मीनिंग क्या होना चाहिए यहाँ पे कैलोस का? ठीक है, अगर कोई भी इंसान कैलोस है, हार्ड स्किन हो गए, ठीक है, ये लैटिन से डिराइव किया है, लेकिन इसका क्या होगा? आप जो भी इंसान यहाँ पे क्रूल हो गई, आप बहुत ही ज़्यादा मेहनत करोगे तभी तो आपका स्किन केयर नहीं करोगे, तभी तो स्किन केयर मतलब कंसर्न नहीं हो, हर्ष हो. ठीक है, हर्ष या क्रूल इन दिस रिगार्ड बोल सकते हो. हर्ष, क्रूल एंड दिस रिगार्ड. मतलब क्या है? आप जैसे कि क्रिकेट खेल रहे हो, आपका हाथ दर्द हो रहा है, आपका स्किन निकल रहा है, उसको आप ध्यान ही नहीं दे रहे हो, मतलब करते जा रहे हो, आप क्रिकेट खेलते जा रहे हो ना, तो तब आपका ये कैलोस, आपका हार्ड स्किन जो है वो निकल जाता है. तो वो ही हो जाएगा हार्श, हर्ष हो गई, या फिर क्रूल हो आप, या फिर डिसरिगार्ड कर रहे हो, मतलब उसको ध्यान ही नहीं दे रहे हो. तो उसका यहाँ पे क्या होगा? कंसर्न होना चाहिए ना उसका. आप अगर कंसर्न हो तो क्या करोगे? खेलना बंद करोगे, क्योंकि आप बोलोगे कि मेरे हाथ जो है, मेरा स्किन जो है निकल रहा है. ठीक है, कैरिस का मतलब क्या होता है? कैरिस का मतलब जैसे पैड करना हाथ से, मतलब माथे में ऐसे अपने हाथ से सॉफ्टली टच करना. ठीक है, टचिंग विद केयर, टचिंग विद लव बोल सकते हो. लव और केयर, प्यार से टच करना. केयर फ्री, जो फ्री है, जो जॉयफुल है, ये क्या इंसान है? जो वरीलेस है. ओके, वरीलेस है, कोई किसी चीज का मतलब टेंशन नहीं है, उस इंसान को बोलेंगे केयर फ्री. ओके, क्या बोलेंगे उसको? नो टेंशन, केयर फ्री लाइफ. ओके, क्यों डिलीट हो जा रहा है? ओके, कोई किसी चीज का टेंशन नहीं है, कोई किसी चीज का टेंशन नहीं है, और आराम से जिंदगी जी रहा है. ओके, नो वरीज वो बोल सकते हो. इंसान को कोई भी किसी चीज का टेंशन ही नहीं है. केयरलेस मतलब जो इंसान क्लमजी है. ओके, क्लमजी, क्लमजी है. कंसर्न मतलब एकदम केयर करना. ठीक है, केयर करना, कंसर्न हो गए. ठीक है, वरी करना किसी चीज के बारे में. ठीक है, वरी, कंसर्न, टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी हम बोल सकते हैं. वरी, तो यह नो वरीज है, तो क्या होगा? ये वरी होगा. ओके, चलो नेक्स्ट आंसर, नेक्स्ट क्वेश्चन. कॉमरेड होता कौन है? कॉमरेड होता है, कॉमरेड का ऑपोजिट चाहिए ना. ओके, हमने ऑपोजिट किया था, हाँ ऑपोजिट है ये. कॉमरेड कौन होता है? कॉमरेड फ्रेंड होता है. कॉमरेड का सिनोनिम्स क्या होगा? कॉमरेड का मीनिंग क्या है? फ्रेंड. ठीक है, फॉलोवर भी हो सकता है. कॉमरेड का ऑपोजिट क्या होगा? तो शेर भी तो फ्रेंड ही होते हैं. ये भी हो गई फॉलोवर, ये तीनों सेम मीनिंग है इसका. ठीक है, तो हो जाएगा हमारे एनिमी, हमारे एनिमी. ओके, या फिर एडवर्सरी. ओके, एनिमी, एडवर्सरी हम बोल सकते हैं इसका, एनिमी या एडवर्सरी. द पर्सन हमारा जो ओपोनेंट है. ठीक है, ओपोनेंट है, वो हो गए. नेक्स्ट, स्टिंजी. जो स्टिंजी होता है वो क्या होता है? स्टिंजी मतलब जो इंसान प्रूडेंट या थ्रिफ्टी, इकोनॉमिकल, जेनरस, कौन सा होगा? जो स्टिंजी है, जो इंसान कंजूस है, वो क्या होता है? जो इंसान कंजूस है उसका ओपोनेंट क्या होगा? ऑपोजिट तो डायरेक्टली पता है, जेनरस है. इसका क्या होगा? प्रूडेंट हो गए, थ्रिफ्टी हो गए, इकोनॉमिकल. ठीक है, ये इसका सिनोनिम्स है, ये एंटोनिम्स बन गई, ये हमारा आंसर.
कोई इंसान कंजूस है तो स्टिंजी है, मतलब वो कंजूस है, टाइट फिस्टेड है, तो वो कुछ नहीं देंगे ना किसी को, वो कुछ नहीं देंगे किसी को। यहाँ पे क्या है, वो ज़्यादा अनविलिंग टू स्पेंड होता है, बस कुछ पैसा देने का मतलब काम नहीं करता है, या फिर किसी को कुछ हेल्प नहीं करता है, ठीक है, स्पेंड लेस करता है। और ये क्या आता है, जेनरसली देता है, ठीक है। नेक्स्ट वन, in the following question, alternatives are given for the idiom, phrase or printed in the bold in the sentence. Choose the alternatives which best express the meaning of the idioms or phrase. तो यहाँ पे जो bold में दिया गया है तो इसका meaning हमें निकालना है, ठीक है। तो ऑप्शन में दिया गया है, take my hats off to all those who donate blood regularly. जो ब्लड रेगुलरली डोनेट करते हैं उन लोग के लिए मैं अपने हैट्स ऑफ निकाल रहा हूँ। हम यहाँ पे हैट्स यूजली हम नहीं पहनते हैं लेकिन हमारे कल्चर में नहीं है ना, किसी को रेस्पेक्ट की तरफ मूवीज़ में देखोगे तो किसी अब रेस्पेक्ट या फिर एडमिरेशन दिखाने के लिए आप क्या करते हैं, ऐसे हैट उठा के ऐसे करते हैं, राइट, बाउ करते हैं, तो वो क्या होगा, कॉन्ग्रेचुलेट नहीं होगा, वेलकम भी नहीं होगा, इनकरेज भी नहीं होगा, बस एडमायर कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, टेक माई हैट ऑफ यूज करते हैं, ठीक है। आई टेक माई हैट ऑफ मतलब मैं एकदम सल्यूट करती हूँ, आपको एडमायर करती हूँ, ओके। नेक्स्ट वन, यू मस्ट एडमायर द वे शी स्टिक टू हर गन्स। मतलब जब स्टिक टू योर गन्स माने आप जो भी चीज़ करो उस चीज़, फॉर एग्जाम्पल आप एक शूटर हो, ठीक है, आप एक शूटर हो, चाहे कोई आपको आप एक किसी चीज़ को एम कर रहे हो शूट करने के लिए, आपको एंस आया, आपके पास कोई कुछ भी आए, तब भी आप डिस्टर्ब नहीं होंगे। आपको जो पॉइंट है जिसको टारगेट किया हो उसी को पॉइंट करोगे ना, कुछ भी चीज़ें आई इधर उधर नहीं करोगे, डिस्टर्ब नहीं होगे, या फिर आपका अटेंशन डाइवर्ट नहीं होगा। तो उसके लिए क्या, स्टिक टू योर गन्स का मतलब क्या है, यू मस्ट एडमायर द वे शी स्टिक्स टू हर गन्स, मतलब क्या, मेंटेन ओपिनियन होगा, होल्ड द पिस्टल, यहाँ पे पिस्टल के बारे में है ही नहीं है, डज नॉट लेट हर गो वेपन्स गो नहीं होगा, रिफ्यूज टू शूट भी नहीं होगा, ये होगा मेंटेन्स हर ओपिनियन। जो भी स्टिक टू योर गन्स मतलब आप जो बोल रहे हो उसी को मानो, उसी को फॉलो करो। आप आज कुछ बोले, किसी ने बोला कि ये मत करो तो आपने अपना माइंड चेंज कर लिया, राइट, तो वैसा नहीं होना चाहिए। आप जो आपका जो ओपिनियन है उसी को मानते चलोगे, उसी के अकॉर्डिंग करोगे, कोई कुछ भी बोल जाए, कोई कुछ भी कर ले, ठीक है। नेक्स्ट वन, यू मस्ट बेटर लर्न टू टो द लाइन। टो द लाइन का मतलब क्या है, टो द लाइन टू अवॉइड कॉन्सिक्वेंसेस। आपने क्या लाइन ब्रेक कर लिया, जैसे कि एंस हो गए, राइट, एंस ऐसे चलते हैं, लाइन में चलते हैं, जैसे कि वुल्स भी हो गए, वो लोग पैक है लेकिन लाइन में चलता है, एंस हो गए या फिर वुल्स, ठीक है, वो लोग ऐसे लाइन में चलता है। अगर आप लाइन में लीडर को फॉलो कर रहे हो, ठीक है, यू बेटर लर्न टू टो द लाइन टू अवॉइड कॉन्सिक्वेंसेस। आपने लाइन ब्रेक कर लिया, हो सकता है जैसे कि असेंबली में, ठीक है, असेंबली में हम स्कूल में करते हैं ना कि असेंबली में हम लाइन में खड़े करते हैं ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये होता है, यहाँ पे लीडर्स होते हैं, ठीक है। और आपने या फिर आप क्लासरूम से रिटर्न कर रहे हो, क्लासरूम में रिटर्न कर रहे हो तो लाइन ब्रेक करोगे, तो क्या होता है, असेंबली में गाली देते हैं ना, या फिर पनिशमेंट देते हैं, जैसे मार्च पास हो गए, हमने क्या पैरेड कर रहे हैं, ठीक है, पैरेड कर रहे हैं, तो उस टाइम में क्या, जब लाइन ब्रेक करोगे तो आपको पनिशमेंट मिलता है, राइट। तो ये क्या है यहाँ पे, टू बी इनडिफरेंट मतलब रूल से कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, अपने मर्जी कर रहे हैं, या तो दूसरे वही रूल्स को ओबे ही नहीं करना, ठीक है। टू फॉलो द लीड या फिर टू मेक योर ओन रूल्स, अपना रूल्स बनाओगे तो मतलब ये दोनों का मीनिंग सेम हो गई ना इसके साथ, तो हमारा आंसर बनेगा टू फॉलो द लीड। आप जो भी आदमी आगे जा रहा है उसके पीछे पीछे आप टो द लाइन मतलब सीधा उसके पीछे ही जाओगे, तो उसी का मतलब हो गया हमारा टू फॉलो द लीड, ठीक है। ठीक है, with this we shall end our session, and we'll see you with another session that will be either SSC banking, any one of the papers, and anyways that we will see. And for now we shall end today's session, and thank you so much for joining us, and please continue your support and पढ़ाई करती दीजिए, मेहनत करती दीजिए। चलो, let's end today's session. Thank you so much.